हेलो एवरीवन, मैं खजान सिंह खजान आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए एग्जाम गाइडेंस प्रोग्राम लेके आया हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम निकालते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 4 से 5 साल लग जाता है और वो एग्जाम नहीं निकाल पाते या बाई चांस निकल भी जाता है। तो स्टूडेंट वो जो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकालते हैं वो ऐसा क्या करते हैं जिनसे उनका एग्जाम निकल जाता है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि एक गाइडलाइन प्रोवाइड होना, एक बेस्ट गाइडलाइन जो आपको एग्जाम के लिए प्रेरित करे और एग्जाम निकलवाए। दूसरी बात क्या होती है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाएंगे। अगर यूपीएससी के या पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें काफी समय लग सकता है। क्लियर? लेकिन पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए और उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम निकाले हैं। तो उनसे आपके समझ में ये बात आएगी कि हमें एग्जाम निकालने के लिए पहले क्या करना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे कम से कम मेरे 9 से 10 पॉइंट हैं। केवल मान लीजिए 10 पॉइंट्स मान लीजिए, 10 पॉइंट्स हैं मेरे पास जिनको मैं बारी बारी से पर डे आपके लिए डिस्कस करूंगा। क्लियर? और आप भी उसमें सपोर्ट कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं बताते जाऊं आप उसको फॉलो कीजिए और मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, आपका एग्जाम फर्स्ट और नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में निकल ही जाना चाहिए। क्लियर? आइए, तो पहला पॉइंट है मेरा कि लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। नहीं, मेरा पहला पॉइंट यह है कि प्रीवियस ईयर पेपर को सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना। अब वो कैसे? मान लीजिए कि 2010 से और 2023 तक ऐसे कर लीजिए कि मान लीजिए हिस्ट्री रहा, ठीक है। अब हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। क्लियर? अब हिस्ट्री में एंशिएंट की टॉपिक को देखो तो एंशिएंट के टॉपिक से 10 से 12 टॉपिक हैं, लेकिन सबसे तो क्वेश्चन आता नहीं है। अब आयोग की डिमांड आप समझेंगे कैसे? अब समझेंगे ऐसे कि आप 2010 से लेकर के 2023 तक में एंशिएंट के क्वेश्चन पेपर को उठाइएगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखिएगा, कॉलम बनाइए। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं और मैं एनालिसिस किया हुआ हूं और इस चैनल पे भी डाल भी दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको बनाना भी सिखा रहा हूं। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किताबों में ही रह जाती हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि उनको अपने हाथ से और पढ़ करके उसको एनालिसिस करना है। कैसे? जैसे आपने 2010 लिया और एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक ले लिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी लास्ट तक से लेकर के 2011 से लेकर के ऐसे आपको 2023 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 2003 तक। अब आप ये देखेंगे कि एंशिएंट के टॉपिक से, किस टॉपिक से 2010 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। 2010 में क्वेश्चन आया हुआ था, उस पर टिक कर देंगे। सेम ऐसी 11 में, 12 में, इस तरीके से आपको टिक करते चलना है। लास्ट में जब आप पूरा कर लेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि जो टॉपिक 3 से 4 बार या उससे ज्यादा बार पूछा गया है उसको टाइप ए में नोट करेंगे। किसमें करेंगे? टाइप ए में नोट करेंगे। और जो टॉपिक 3 बार से कम आया है उसे टाइप बी में नोट करेंगे। और जो टॉपिक 1 बार भी नहीं आया है उसे टाइप सी में नोट करेंगे। केवल आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नहीं, हमको कंप्लीट बना के देखना है। तो टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी में जब आप डिजाइन कर लेंगे तो ये समझ में आएगा। इससे 2 फायदे होंगे। फायदे क्या होंगे? एक तो आयोग क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है और उसकी डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है।
देखिए हिस्ट्री जब से बनी है वो तब से तो हिस्ट्री है, उसमें कुछ और तो जनसंख्या बढ़ी नहीं उसकी। आयोग क्वेश्चन उसी टॉपिक से रखता है लेकिन वो घुमा के पूछता है, तो वो घुमाव जिस तरीके से रखता है आयोग, उसके घुमाव को आपको समझना है, ठीक है। और वो समझ पाएंगे इस तरीके से, एक पैटर्न को देखते हुए। मैं मानता हूं इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम थोड़ा लग जाए, लेकिन 5 साल फेल होने से बढ़िया है कि हम लोग थोड़ा सा स्टडी ध्यान से करें और अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल लें, ठीक है। तो मैं यही बात कहता हूं, आप कितने IAS IPS ऑफिसर्स से बात करके देखिए, जो लोगों ने एग्जाम निकाला उनको देखिए कि जितने पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए, उनमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो उनके द्वारा आपको बताया ना जाए और मैं आपको डिस्कस ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। मैंने पिछले 12 साल में बहुत सारे स्टूडेंट को गाइडलाइन दी है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम निकाले हैं, तो ये तरीका इतना बेस्ट है, इसको आप फॉलो करके देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही मिडेवल का निकालिएगा, ऐसे ही मॉडर्न का निकालिएगा, तो सब्जेक्ट वाइज मैंने बना के रखा है। मतलब मेरा कहना यह है कि प्री का एनालिसिस पहले कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम मेंस पे बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा ये था कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बना के देखेंगे तो मैं बता दूं आपको, एंशिएंट हिस्ट्री से 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि टाइप A और B को पहले तैयार करना है, टाइप C को हम बाद में भी कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि इसको छोड़ देना है, पहले A और B को करेंगे। जब A और B कर लेंगे और टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो क्या होगा कि अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और यही किसी एग्जाम को निकालने का सबसे पहला पॉइंट है कि उस एग्जाम की बारीकियों को जाने कि वो एग्जाम हमसे चाहता क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिए, बोलते बन गए DM, बस ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, इतनी सारी कोचिंगों की नोट्स इकट्ठा कर लेंगे, इतनी सारी किताबें ले लेंगे, लेकिन नहीं भैया, आपको वो करना है जो आयोग चाहता है। क्लियर? आप उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो एग्जाम आराम से निकल सकता है, जैसा कि और लोगों का निकलता भी है। तो चीजों को सिंपल वे में लेके चलिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू स्मार्ट वर्क। क्लियर है? हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, आजकल UPSC और UPPCS में स्मार्ट वर्क की जरूरत है। तो आज मेरा पॉइंट नंबर 1 था ये। तो पॉइंट नंबर 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। तो तब तक के लिए आप खजाना IAS के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।